कॉपी और किताबों से दोस्ती करने वाला एक लड़का जो कि राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला, जब भी उसका किताबों से या कॉपी से मन ऊब जाता था तब वो अपना मन को हल्का करने के लिए टेलीविज़न खोलकर हमेशा क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया देखा करता था। जब जब वो ज़्यादा देर तक देखता था तो एक दिन उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, जब भी देखो तुम क्राइम पेट्रोल देखते रहते हो, आखिरकार तुम्हारे इरादे क्या हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि क्राइम पेट्रोल देखकर लोग अपराधी बन जाते हैं, क्राइम पेट्रोल देखकर नई नई तरकीब सीख जाते हैं। लेकिन ये लड़का कुछ और सोच रहा था, ये लड़का कुछ और कर रहा था। मनी मन कुछ ठान लिया था और वो ठान लिया था यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने का। यूँ तो उसने बीटेक की पढ़ाई कर रखी थी और बेहद ब्रिलियंट, बेहद शार्प माइंड और होशियार, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम। और जब पहली बार वो यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठता है तो पहली बार में 160वीं रैंक लेके आता है। पूरे भारत में 160वीं रैंक का मतलब है कि उसको मिलता है आईपीएस का कैडर। और आईपीएस का कैडर मिलने के बाद 2020 में उसकी ट्रेनिंग और 21 में ट्रेनिंग पूरी होती है। और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश के ज़िला प्रयागराज में उसको पहली पोस्टिंग मिल जाती है। जब पहली पोस्टिंग मिलती है और एक ऐसा केस सामने आता है जिसको हल करने में बड़ी दिक्कतें हो रही थी, मगर उसने अपना सिक्स सेंस लगाया, वही वाला सिक्स सेंस जो क्राइम पेट्रोल में उसने सीखा था। जब इस केस को हल करता है तो हल करने के बाद उस केस की गूंज सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी तेज़ी से फैल जाती है। और जितने लोग भी इस केस के बारे में सुन रहे हैं वो लोग उस लड़के को, जो सांवला सा लड़का है, सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाते हैं। आप भी शायद इस कहानी को सुनने के बाद, आप भी इस किस्से को सुनने के बाद उस लड़के को एक सैल्यूट तो ज़रूर करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है प्रयागराज का एक थाना लगता है घूरपुर। दरअसल 4 अप्रैल 2022 का ये वाक़या है। सुबह के लगभग 10 बज रहे होंगे। एक लड़का जो कि आईपीएस क्वालिफाई करने के बाद एज ए ट्रेनी किसी भी आईपीएस ऑफिसर को पहली पोस्टिंग थानेदार के रूप में मिलती है। तो घूरपुर थाने में इनकी पोस्टिंग हो जाती है। थाने में जाने के बाद वहाँ पर कांस्टेबल, दरोगा और इंस्पेक्टर जितने भी होते हैं सबसे इंट्रोडक्शन लिया जा रहा था। एक दूसरे से नाम पूछा जा रहा था और अपने बारे में बताया जा रहा था। अचानक ही एक महिला और एक पुरुष, जो कि ज़्यादा उनकी उम्र नहीं, 50 साल के आसपास, वो दोनों रोते हुए बिलखते हुए थाने पहुंच जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए। जब ये बार बार एक ही बात वो महिला लगातार थाने में आकर एक बात कहती है तो इंट्रोडक्शन तो बीच में छोड़ दिया जाता है। एक सिपाही से कहा जाता है कि जो महिला और पुरुष बाहर हैं उनको अंदर भेजिए, उनसे बात करनी है। अब जब बातचीत करने का नंबर आता है तो वो महिला रोते हुए कहती है कि साहब, मेरी बेटी, जिसकी उम्र या तो 16 साल या 17 साल के आसपास है, वो अचानक ही 17 मार्च 2022 को घर से गायब हो जाती है। ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा उसका दोस्त है, ऐसा कौन सा उसका मिलने वाला है जहां हमने तलाश नहीं किया है। तमाम कोशिशें हमारी बेकार चली गई हैं। हमने आपके थाने में मुकदमा भी दर्ज करा दिया है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। आपकी पुलिस सुनती ही नहीं है, कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही है। जो पहले यहाँ के इंचार्ज थे वो जा चुके थे, नए आईपीएस ऑफिसर ने ज्वाइन किया था। अब आईपीएस ऑफिसर ने कहा, अम्मा तुम परेशान मत हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपकी बेटी को ढूंढ कर लाने की। 1-2 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन आईपीएस ऑफिसर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। दिमाग थोड़ा चकरा जाता है कि करें तो क्या करें। जिस लड़के पर शक था उस लड़के के नंबर पर जब फ़ोन करते हैं तो बंद आता है। उसके माँ बाप से बात करते हैं तो कहते हैं मेरा संपर्क नहीं है। उसके दोस्तों से बात करते हैं तो कहते हैं हमारा संपर्क नहीं है। उसके जितने भी कॉन्टैक्ट में लोग थे सबके सब हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारा उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, करें तो क्या करें। 1-2 दिन बीतने के बाद फिर अम्मा और उसके हस्बैंड, दोनों मियाँ बीवी, जब थाने पहुँचते हैं और थाने में जाकर कहते हैं कि साहब, क्या तुमने हमारी संतोषी का कुछ पता किया। दरअसल उस लड़की का नाम संतोषी है। उस लड़की के बारे में जब उसकी माँ फिर रोते रोते बिलखते हुए बताती है, तब एक जो नाम है सुरजीत, जिस लड़के पर शक था, तो माँ उसका फेसबुक पर फ़ोटो दिखाती है। फ़ोटो दिखाते हुए अचानक से आईपीएस ऑफिसर की नज़र पहुंच जाती है फेसबुक की टाइमलाइन पर, और टाइमलाइन के उस फोटोग्राफ्स पर नज़र पहुंच जाती है जिसको अभी 24 घंटे पहले ही अपडेट किया गया था। अब 24 घंटे पहले अपडेट किया है, सारे नंबर बंद हैं, तो आखिरकार किया जाए तो क्या किया जाए। इन्होंने एक टीम गठित करते हैं और टीम में एसआई पंकज कुमार होते हैं, कांस्टेबल हरिकेश, और महिला कांस्टेबल सरोज मौर्य और महिला कांस्टेबल कीर्ति गुप्ता। इन 4-5 लोगों की टीम बनाई जाती है। इनसे कहा जाता है कि हर संभव जो भी हो सके वो प्रयास करिए और मुझे ये संतोषी हर हाल में चाहिए। लेकिन जब काफ़ी समय बीतता चला जाता है, घंटे दर घंटे बीतते हैं, माँ बाप का दबाव लगातार बढ़ता चला जाता है। उनके जो आंसू थे, उनकी जो दर्द था, परेशानी थी, ये आईपीएस ऑफिसर देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि ज़िंदगी में
पहली बार उन्हें एक ऐसी पोस्ट मिली थी जिसकी ज़िम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। अब उस ज़िम्मेदारी को निभाने का वक्त आ चुका था। निभाएं तो कैसे निभाएं, तभी उन्हें अपना पुराने दिन याद आते हैं जो क्राइम पेट्रोल के दिन थे। क्राइम पेट्रोल में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ऐसी सीखी थी जो वाकई क्राइम पेट्रोल में काबिल गौर होती हैं। कई बार आदमी देखकर अपराध भी कर लेता है, लेकिन इन्होंने अपराध करने के लिए नहीं बल्कि केस को हल करने के लिए अपने तिगड़मबाजी, अपने दिमाग जो लगाते हैं, और वो दिमाग वाकई आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे, आप भी सुनकर खुश हो जाएंगे कि वाकई बहुत अच्छा काम किया है। एक कोमल नाम की एक लड़की की फेसबुक आईडी बनाई जाती है, बेहद खूबसूरत उस पर फ़ोटो लगाया जाता है, और उस लड़की के जैसे लड़की की फेसबुक आईडी बनाई जाती है तो एक दिन में ही 100 से ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगती हैं। अब फ्रेंड रिक्वेस्ट आने लगती है, सबको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब जैसे ही 100 की 100 फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाता है तो अगले दिन पता चलता है कि 500 से ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट इस आईडी पर आ चुकी हैं। अब करें तो क्या करें, इन्होंने कुछ और सोच रखा था। दरअसल उसी सुरजीत को वे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद ये कोमल नाम की लड़की जब फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है तो साथ में भेजती है एक मैसेज। कहती है, हैंडसम, क्या तुम सचमुच इतने हैंडसम हो या फिर किसी ऐप का इस्तेमाल कर रखा है। तो वो लड़का थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती, उस लड़के की तारीफ़ की गई थी तो इसलिए वो चहक जाता है, खुश हो जाता है। सामने उस लड़के ने इस कोमल की जब आईडी को चेक किया है तो कई सारे फ़ोटोग्राफ्स उसमें रखे हुए थे, एक से एक सुंदर फ़ोटोग्राफ्स। और वो लड़की कहती है कि हैंडसम तुम कैसे हो, क्या तुमने ये जो रूप है वो इतना सुंदर है या फिर किसी ऐप से बना रखा है। तो उस लड़के के अंदर भी एक जिज्ञासा जाग जाती है बातचीत करने की, और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब दिन हो या रात हो, वो जिस लड़की को लेके गया हुआ था, जिस लड़की के साथ था, उसको तो भूल जाता है। अब फेसबुक की एक दुनिया में वो खो जाता है। कोमल से उसकी बातें शुरू हो जाती हैं। बातचीत का सिलसिला कुछ ज़्यादा बढ़ने लगता है। लड़की कहती है कि रात में कभी भी मुझसे बात मत करना, जब भी बात करो तो दिन में बात करना, क्योंकि मेरी मम्मी और पापा अगर किसी ने देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। वो लड़का पूछता है कि तुम कहाँ रहती हो, तो लड़की कहती है कि मैं गोरखपुर में रहती हूँ और फ़िलहाल पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ आगे पढ़कर बनने की कुछ इच्छा है, लेकिन तुम्हारी आईडी देखी, तुमसे बातचीत करने का मन किया, तुम मुझे वाकई बहुत अच्छे लगे, बहुत हैंडसम हो तुम जो। जब ये मीठी मीठी लिपड़ी चिपड़ी बातें हो रही थी तो उस लड़के के मन में भी इस लड़की के प्रति लड्डू फूटने शुरू हो जाते हैं, और ये बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर एक दिन अचानक वो लड़का दिन के संबंध में वीडियो कॉल कर बैठता है, और जैसे ही वीडियो कॉल का सिग्नल बजता है मोबाइल के अंदर तो आईपीएस ऑफिसर के भी हाथ कांपने लगते हैं कि अब करूं तो क्या करूं। तभी उन्हें याद आता है, मैंने एक टीम जो बनाई थी, टीम में 2 लड़की, एक का नाम कीर्ति गुप्ता और दूसरे का नाम सरोज मौर्य। तो जल्दी से वो आवाज़ लगाते हैं, एक कांस्टेबल जल्दी से इधर आओ। तो कीर्ति गुप्ता आती हैं। कीर्ति गुप्ता आने के बाद कहती, सर क्या करना है। कहते हैं कि एक काम करो, इससे बातचीत करो। कीर्ति गुप्ता भी बेहद खूबसूरत हैं, और खूबसूरत क्या, वो सारे फोटोग्राफ्स उन्हीं के लगे हुए थे, और जल्दी से क्लिक करके जब बातचीत करते हैं तो वही, हाय हैंडसम कैसे हो। वो लड़का खुश हो जाता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ सही लड़की से बात कर रहा हूँ, कोई गलत लड़की नहीं है। अब यहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़की कहती है कि तुम कहाँ हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, जब उसकी बारीकियाँ जानने लगती है। अब बातचीत करते करते 4 दिन का समय बीत जाता है, और जब 4 दिन का समय हो जाता है तभी वो लड़की कहती है कि तुम हो कहाँ पर, कुछ तो भेजो, कुछ वीडियो कुछ भी। तब वो अपनी एक 30 या 40 सेकंड की एक वीडियो बना के भेजता है, और उस वीडियो में वो कुछ नहीं भेजता बल्कि एक सबूत दे देता है, और उसी सबूत से कुछ हाथ लगता है। दरअसल जिस होटल के सामने खड़े होकर वो बातचीत कर रहा था, जिस होटल के सामने उसने एक वीडियो बनाया था, वो होटल था फॉर्चून, जो कि बासी नवी मुंबई में था। इतना ये जानते थे आईपीएस ऑफिसर, और इन्होंने ये तो खैर पता कर ही लिया था कि लड़का फ़िलहाल मुंबई के अंदर है, और लड़की साथ में है या नहीं है, लड़की कहीं ऐसा तो नहीं है किसी को बेच दी हो, या लड़की के साथ कुछ ऐसी कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो गई है। अभी लड़की के संबंध में कोई बातचीत नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन बात चल रही थी सिर्फ लड़के से। और लड़के से बातचीत करते करते लड़की यानी कि कोमल ने कहा कि सरजीत, मुझे ना आपका नंबर चाहिए, और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं अपने आप से कॉल कर लूँगी, और अगर तुम्हें ज़रूरी समझो तो नंबर दे देना, नहीं तो हम मैसेंजर पे यूं ही बातचीत करते रहेंगे। अब सुरजीत का कोमल के प्रति विश्वास बेहद बढ़ चुका था। सुरजीत ने अपना नंबर जैसे ही उसमें मैसेंजर पर अपलोड किया है, ये नंबर अब पुलिस के हाथ पहुंच चुका था। पुलिस ने इस नंबर की CDR निकलवाती है, और एक ही नंबर था जिससे वो लगातार बातें कर रहा था, और वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि जिस मकान में वो लड़का रह रहा था उसका। उस मकान मालिक को बहुत प्यार से समझाया जाता है कि हम उत्तर प्रदेश की पुलिस बात कर रहे हैं, प्रयागराज से,
कोई भी होशियारी करने की कोशिश की तो शायद तुम्हारा अंजाम बहुत ख़राब होगा। इसलिए हमने तस्दीक करने के लिए फ़ोन किया है कि ये जो सुरजीत है तुम्हारे पास रहता है नहीं रहता है, इसके साथ ये अकेला है या किसी के साथ है, जो भी है सही सही बताओ। मकान मालिक पुलिस की डर की वजह से बिल्कुल सही सही इन्फॉर्मेशन दे देता है और सही इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस यहाँ से सक्रिय होती है और एक टीम जाती है सीधा मुंबई, और मुंबई में उसी घर पर रेड मारती है जिस घर में वो लड़की यानी कि जिसका नाम संतोषी है, संतोषी जो कि 17 मार्च से गायब थी, सुरजीत के साथ थी, उसी होटल में थी। इस कहानी से, इस घटना से एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि उसको संतोषी से बिल्कुल भी प्रेम नहीं था। प्रेम होता तो जाहिर सी बात है वो कोमल से बिल्कुल भी बातचीत नहीं करता, क्योंकि जिस कोमल को वो 17 मार्च को लेके गया था, उस जिस संतोषी को वो 17 मार्च को लेके गया था, और कोमल से वो 5 या 7 अप्रैल से उसने बातचीत करनी शुरू कर दी और 4-5 दिन लगातार बातचीत करता रहता है। और वो दिन आ जाता है यानी कि 19 अप्रैल 2022 को आखिरकार मुंबई के उसी घर से उसको दबोच कर जब सीधा यहाँ लेके आते हैं तो पता चलता है उसने उस लड़की के साथ वाकई कुछ गलत भी किया था। उससे जब उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है तो उसके मंसूबे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, यानी कि उस लड़की के साथ वो कुछ गलत करने की फिराक में था। फिलहाल इस मामले की पूरी जांच की जा रही है, लेकिन जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर आती है कि एक IPS ऑफिसर जिसका नाम है चिराग जैन ने जैसे ही ये अपना पहली पोस्टिंग उस घोरपुर थाने में ज्वाइन किया था और किस तरकीब से चिराग जैन ने, IPS ऑफिसर ने इस मामले का खुलासा किया है, उस सुरजीत को मुंबई से खींच कर लिया है अपने थाने में और वहाँ से लाके उसके मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उसके खिलाफ और धाराओं में मुकदमा तरमीम करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया है। ये वाकई काबिल गौर वाली बात है। सब लोग IPS ऑफिसर चिराग जैन की लगातार तारीफ़ कर रहे हैं। मैं दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ कि क्राइम पेट्रोल देखकर ज़रूरी नहीं है कि क्राइम ही सीखा जाए। क्राइम पेट्रोल देखकर आप IPS भी बन सकते हैं। क्राइम को कैसे कम किया जा सकता है, क्राइम को कैसे हल किया जा सकता है, ये भी सीख सकते हैं। और ये सीखा है चिराग जैन IPS ऑफिसर ने। इस बात की तारीफ़ ना केवल वहाँ के SSP कर रहे हैं बल्कि IG DIG भी तारीफ़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस चिराग जैन की जमकर तारीफ़ हो रही है। ऐसे ऑफिसर की वाकई हर थाने में, हर जगह पर ज़रूरत है, ताकि किसी भी माँ बाप को, किसी भी बेटी को आसानी से और कम समय में इंसाफ मिल सके। दोस्तों इस कहानी को, इस किस्से को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जब ये लड़की अपने घर वापस जाती है, उसके 164 के बयान होते हैं और अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है, तो माँ के मुँह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि बेटा तुम हमेशा खुश रहो और तरक्की करते रहो। ये शब्द निकलते हैं IPS ऑफिसर के लिए। दोस्तों अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।